पंजाब के राइस मिलर्स लगातार चर्चा में हैं। पंजाब में राइस मिलर्स के लिए 100% टूटे हुए चावल का बचा हुआ स्टॉक एक फाइनेंशियल चुनौती बन रहा है और इसको लेकर मिलर्स लगातार अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। 100% टूटे चावल का बचा हुआ स्टॉक पंजाब के राइस मिलर्स के लिए परेशानी इसलिए बना हुआ है क्योंकि एथेनॉल इंडस्ट्री चावल के बजाय सस्ते मक्के से बने फीड स्टॉक की तरफ जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने बेहतर क्वालिटी वाले सीएमआर की मिलिंग के दौरान 15% रेशियो में पैदा होने वाले 100% टूटे चावल के लिए डिस्पोजल प्राइस 2370 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन एथेनॉल यूनिट्स अभी लगभग 1700 प्रति क्विंटल पर मक्का खरीद रही है, जिससे बताया जा रहा है कि चावल आर्थिक रूप से फायदेमंद न रहकर पंजाब में मिलर्स के लिए चुनौती बन रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि राइस इंडस्ट्री 100% टूटे चावल की सबसे बड़ी कंज्यूमर है और बम्पर फसल की वजह से मक्के के इस्तेमाल के दूसरे ऑप्शन को पसंद करने का चलन राइस इंडस्ट्री के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। अब खुले बाजार में 100% टूटे हुए चावल की कीमत की बात की जाए तो 100% टूटा हुआ चावल खुद खुले बाजार में 1900 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। अब इस मामले पर पंजाब राइस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रणजीत सिंह जोशन केंद्र सरकार से 100% टूटे हुए चावल की कीमत को 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग करते हैं। उनका मानना है कि मिलर्स को अपने यहां से मौजूदा स्टॉक को आसान रिलीज ऑर्डर सिस्टम के जरिए बदले हुए कोल्ड रेट पर खरीदने की इजाजत दी जानी चाहिए। वे मानते हैं कि मिलर्स को बिना किसी प्रोसेस में देरी के अपने मौजूदा स्टॉक को क्लियर करने का पहला ऑप्शन देकर सरकार गैर जरूरी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को समाप्त कर सकती है और इसके अलावा एथेनॉल और कैटल फीड इंडस्ट्री को सीधे खास मिलों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कोई भी एथेनॉल प्लांट या फीड यूनिट जो अपने मार्केट सेल स्कीम के तहत टूटा हुआ चावल खरीदने को तैयार है, उसे स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने के लिए मिल वाइज और सेंटर वाइज क्वांटिटी अलॉट की जानी चाहिए। रंजीत सिंह जोशन के मुताबिक इस तरह के सिस्टम से इंडस्ट्रीज को देरी या डिफॉल्ट होने पर 100% टूटा हुआ चावल सीधे ओपन सेल के जरिए उठाने में मदद मिलेगी, जिससे मिलर्स पर पैसे का बोझ कम होने के साथ साथ काम भी आसानी से हो सकेगा। अब पंजाब के राइस मिलर्स दावा कर रहे हैं कि बिना बिके स्टॉक की रुकावट से मिलों के लिए नया अनाज प्रोसेस करना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि भले ही केंद्र ने उनके यहां टूटे चावल के स्टॉक के लिए हर महीने 1.23 रुपए प्रति क्विंटल स्टोरेज कीमत की घोषणा की हो, लेकिन मिलर्स का दावा है कि असल स्टोरेज का खर्च बहुत ज्यादा है। वहीं पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण बिंटा कहते हैं कि पिछले 2 सालों में 10% बेहतर चावल की डिलीवरी में एक बड़ी दिक्कत बाकी 15% टूटे चावल को समाप्त करना है, जिसकी डिलीवरी पिछले 2 महीनों से चल रही है, जबकि 15% टूटा हुआ स्टॉक मिलों में जमा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद बोली लगाने के मामले में कोई जवाब नहीं मिला है, खासकर इसीलिए क्योंकि टूटे चावल के ओपन मार्केट रेट अभी बहुत कम है। 100% टूटे चावल की डिमांड लगभग समाप्त हो गई है। गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब के राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी और मिलर्स की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया था। पंजाब में मिलर्स की समस्याओं के मद्देनजर यह बैठक काफी अहम रही। मीटिंग के दौरान मिलर्स ने मिलिंग में आ रही दिक्कतों को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भरत भूषण बिंटा ने जोशी को पंजाब में चावल के स्टोरेज की जगह की भारी कमी की समस्या से अवगत कराया और उनसे इस दिशा में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य से हर महीने चावल के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन की जानी चाहिए ताकि मिलर्स पर दबाव कम हो सके। साथ ही उन्होंने एफआरके की कम सप्लाई के कारण मिलिंग ऑपरेशन में हो रही देरी का भी जिक्र इस बैठक के दौरान किया था।